बल बराबर क्या होता है, एफ बराबर एम इंटू ए, यही होता है ना, एफ बराबर एम इंटू ए। अब आपके पास दो मात्रक है, पहले जमाने का मात्रक और नए जमाने का मात्रक। तो बल का फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्रव्यमान की जगह केजी, त्वरण की जगह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को कहा जाता है न्यूटन। क्या कहेंगे, न्यूटन। इसे क्या कहेंगे, न्यूटन। अच्छा, इसका एक और मात्रक हो सकता है, इसके जगह हम ग्राम लिख सकते हैं, केजी की जगह क्या लिख सकते हैं, ग्राम। अब मीटर पर सेकंड के जगह पे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि अब सेकंड को तो नीचे नहीं ले जा सकते, क्योंकि याद कीजिए किसी भी मात्रक में समय का मात्रक सेकंड ही था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बल के दो मात्रक, फॉर्मूला तो यही हो गया। हम द्रव्यमान की जगह केजी लिख सकते हैं, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसे हम कहते हैं न्यूटन। और अगर केजी को हम ग्राम में लिख दे, मीटर को सेंटीमीटर में लिख दे, आई तो सेकेंड, तो इसे हम क्या कहेंगे, डाइन। क्या कहेंगे, डाइन। क्या कहेंगे, डाइन। याद रहेगा, डाइन। देखो, अगर हम कहें बल बराबर क्या होता है भाऊ, एम इंटू ए, हम इसे एम इंटू जी भी लिख सकते हैं कि नहीं, बात तो बराबर ही है, ये तो हम पढ़ा भी चुके हैं भाऊ। अब तो ये बच्चों का चीज है, ए बराबर एम ए की है, बराबर एम जी कही यहाँ पर। तो अगर हम आपसे कहें कि ये फॉर्मूला दोनों सेम है कि नहीं, तो आप तो कहेंगे हाँ सर सेम है। तो आपसे अगर हम कहते हैं कि बताइए 1 kg फोर्स कितना होता है, 1 kg फोर्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स इज इक्वल टू होता है एम इंटू जी। कितना केजी का आ रहा है, 1 kg, तो एक रख दीजिए, जी के जगह 9.8, 9.8 न्यूटन। 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू, बताइए क्या होगा, 1 ग्राम फोर्स। अभी हम क्या दिए थे, केजी फोर्स, अभी क्या है, ग्राम फोर्स। 1 ग्राम फोर्स, तो बात बराबर ही है, फॉर्मूला तो वही ना होगा। तो द्रव्यमान के जगह 1 ग्राम, इसके जगह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो यहां इतना झमेला इसलिए नहीं किए थे क्योंकि मीटर था। अब सेकेंड देखते हैं, क्या देखते हैं, सेकेंड। सेकेंड में क्या है भाई, तो ये कहता है संवेग परिवर्तन जो का जो दर होता है वो बल के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन का दर किसके बराबर, बल के बराबर। तो इससे बल का समीकरण निकलता है F बराबर एम इंटू ए। देखिए कैसे निकलेगा, संवेग परिवर्तन का दर, संवेग में अगर आप परिवर्तन कर रहे हैं, संवेग परिवर्तन का दर, दर का मतलब होता है समय से भाग देना। संवेग में परिवर्तन मतलब बाद वाला संवेग माइनस पहले वाला समय बटा समय, बटा समय। तो बाद वाला संवेग माइनस पहले वाला संवेग, बटा में क्या है, समय है। अब यहाँ हो जाएगा m, द्रव्यमान सेम है, दूसरे वाले का वेग v2 और पहले वाले का वेग v1 अब बटा t, यही ना होगा। दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, मास। अब v2 माइनस अपॉन t, v2 माइनस v1 बटा t क्या होता है, त्वरण। वेग में परिवर्तन बटा समय क्या होता है, त्वरण a, तो इसके जगह क्या हो जाएगा a, इसके जगह क्या हो जाएगा a, और यही हो जाएगा बल। तो बताइए संवेग परिवर्तन का दर किसके बराबर होता है, बल के बराबर होता है। नॉर्मल अगर बल रहेगा तो F बराबर क्या होगा, एम ए, F बराबर एम ए। अब अगर ये तृतीय पथ वाला होगा तो m के जगह तो m रहेगा, तो एम भी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, एम भी स्क्वायर बाई आर, या F बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर। देखो ये वाला याद रखना, ये वाला एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा का फॉर्मूला आपको पता है कि ओमेगा बराबर क्या होता है, v बाई, ओमेगा बराबर क्या होता है बताइए, v बाई आर। ओमेगा बराबर v बाई आर। कोणीय चाल बराबर रेखीय चाल बटा वृत्त, वृत्त की त्रिज्या, r मतलब क्या होता है, रेडियस, तो रेखीय चाल बटा वृत्त की त्रिज्या, याद रहेगा। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, v बाई आर, v बाई आर। तो बताइए बल का फॉर्मूला क्या है, F बराबर एम इंटू ए, अभिकेंद्र बल एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये एम ए होता है, ये एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर, और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, v बाई आर। ओमेगा बराबर
अच्छा, आप अगर इसमें रखना भी चाहते हैं, ओमेगा की वैल्यू इसमें पुट करना चाहते हैं, तो आप देखिएगा एम के जगह एम, आर के जगह आर, ओमेगा के जगह क्या रखिएगा, वी बाई आर। इसका क्या करना होगा, होल, इसका क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इससे स्क्वायर से ही आर कट जाएगा, एम भी स्क्वायर बाई आर। इसी का डेराइव फॉर्मूला है वो, इसको डेराइव करके यहां लेके आ जाइए। कह रहा है कि 8 मीटर लंबे रस्सी, कितने मीटर रस्सी है भैया, यहां हम लिख देते हैं ओमेगा वाला, ओमेगा बराबर क्या होता है, वी बाई आर। कह रहा है कि 8 मीटर लंबे एक रस्सी, त्रिज्या कितनी है भैया, 8 मीटर, क्योंकि रस्सी है, इसको गोल गोल घुमाइएगा तो वही त्रिज्या बन जाएगा। रस्सी 400 केजी का भैंसा, अरे बाप रे बाप, द्रव्यमान कितना है, 400 केजी का क्या है, भैंसा है। कितना मीटर लंबी रस्सी से बांधा है, 1.5 कोणीय चाल से चल रहा है। कोणीय चाल मतलब ओमेगा, ओमेगा कितना है, 1/2, ओमेगा कितना है, 1/2। तो खूंटे पर कितना बल लगा रहा होगा, यदि इसका कोणीय चाल यानी कितने रफ्तार से घूम रहा है, 1.5 कोणीय चाल से घूम रहा है, तो कितना बल लगा रहा होगा। तो क्या फॉर्मूला होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। कोणीय बल F बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम कितना है, 400 केजी, कितनी त्रिज्या है, 8, ओमेगा कितना है, 1.5, कोणीय चाल है 1.5। इससे काट दिए 2 भाग में, कितना हो जाएगा, 800, कितना होगा, 800, हो गया, निकल जाएगा। अभिकेंद्र बल गोल घूमने के लिए बहुत जरूरी होता है।